बालवीर, हमने पश्चिम दिशा के आकाश में सब जगह देख लिया, लेकिन ना तो वो सितारों का इंद्रधनुष दिखाई दिया और ना ही कल्प पुष्प। बालवीर, हमने पूरब दिशा में हर जगह देखा, लेकिन हमें भी कामयाबी नहीं मिली। बालवीर, मैं उत्तर दिशा में गई थी, वहाँ हिमालय पर्वत के पास मुझे कुछ दिखाई दिया है। शौर्य ने कहा था ये इंद्रधनुष कल्प पुष्प की ओर इशारा करेगा। इसका मतलब वो कल्प पुष्प हमें हिमालय की पहाड़ियों पर मिलेगा। इससे पहले कि कोई बुरी शक्ति वहां पर पहुंचे, मुझे वहां जाकर कल्प पुष्प को हासिल करना ही होगा। मुझे पता चल चुका है कि वो कल्प पुष्प कहाँ पर है। मैंने बालवीर और परियों का पीछा किया तो पता चला कि उत्तर दिशा में हिमालय की एक पहाड़ी पर है वो। उस पहाड़ी का नाम बताओ मुझे कालपरी। मुझे तुरंत वहां पहुंचकर वो कल्प पुष्प लेकर आना है। रानी, थप्पड़ मैंने कहा और याददाश्त आपकी चली गई क्या? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पृथ्वी पर आपका जादू चलता नहीं ना, तो आप बालवीर और परियों से सामना कैसे करोगी? उसके लिए कालपरी मुझे वो खास तोहफा देगी, वीर लोक की निशानी। लेकिन है क्या ये खास तोहफा? नन्ही उंगली की कसम, ये है खास तोहफा? ये तो किसी जानवर का नाखून है। वाह वाह वाह, मैं बैंगन लाया तो मुझे थप्पड़ मिला और ये नाखून लाई तो इसे वाहवाही मिल रही है। वाह, क्या न्याय है देखो काल लोक का। खामोश, ये किसी आम जानवर का नाखून नहीं, ये वीर लोक के रक्षक शौर्य का नाखून है। अब इस नाखून की शक्ति से मैं बालवीर को अपना शिकार बनाऊंगी। जा रही हूं मैं उस पर्वत पर जहां मुझे मिलेगा वो कल्प पुष्प। विवान की इज्जत का पानी पानी हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि हमने उसकी पलटन को ऐसा सबक सिखाया है। भैया, अब विवान की बारी है खुद अपनी धज्जियां उड़ाने की। छोटी छोटी आंखें और बड़ी बड़ी सपने। आओ बनाता हूँ इन सपनों को बुरा ख्वाब। भैया आप इधर ही रुको, मैं विवान को लेके आती हूँ। ठीक है चिंटी, जाओ। खत्म हो इसकी फुर्ती, हो जाए चंडू स्थिर मूर्ति। तो देखा चंडू, स्थिर मूर्ति का कमाल। नहीं 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 नहीं, इसकी पैंट तो मैं ही गीली करूंगा। क्या हुआ चंदू, कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया क्या? इसको फुर्सत नहीं मिली इसलिए कर दी पैंट गीली। पैंट गीली, पैंट गीली, पैंट गीली, पैंट गीली, पैंट गीली, पैंट गीली, पैंट गीली,
मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया है। चिंटू तुम इतने बड़े होकर पैंट गीली करती हो, ये तो कमाल की बात हो गई। ये तो नोटिस बोर्ड पे छपवाने लायक है। नहीं विवान, सॉरी, नोटिस बोर्ड में मत छपवा यार। अच्छा तो तुम सबके सामने ये बोलो कि तुमने गोपू के साथ क्या किया था, बोलो। हाँ गोपू, मैंने ही तेरी पैंट गीली करी थी पानी से। सॉरी, अगली बार नहीं करूंगा, गलती हो गई। सुना तुम सबने, मुझे तो पता ही था कि कोई मेरे साथ मजाक करता है। जैसे कि चिंटू ने गोपू के साथ मजाक किया, और इसी तरह मैंने भी चिंटू के साथ मजाक किया। और ये सुने, पानी है। चुप, चल चिंटी। लेकिन विवान, तूने चिंटू के ऊपर पानी कैसे डाला और उसे पता क्यों नहीं चला? तुझे पता चला था क्या गोपू, जब उसने तेरे पैंट पे पानी डाला था? नहीं। तो फिर? बहुत जल्दी मैं काल लोक वालों की भी पैंट गीली करूंगा। शुक्रिया कालपरी। यहाँ की चमक बता रही है कि कल्प पुष्प यहीं कहीं होगा। आओ बालवीर, तुम्हारा ही तो इंतजार था। अच्छा हुआ तमन्ना से पहले मुझे कल्प पुष्प मिल गया। हाँ? शौर्य, आप यहाँ? हमारे पास समय कम है बालवीर, इसलिए मैं भी तुम लोगों की मदद करने आ गया। फिक्र मत करो, कल्प पुष्प अब हमारे पास है। हाँ शौर्य, अब हम ये कल्प पुष्प परितारा को अर्पित कर पाएंगे। हाँ बालवीर, अब तुम परियों के साथ वीरलोक जाओ और तैयारी शुरू करो। मैं कल्प पुष्प लेकर पहुंचता हूं। ठीक है। परिधारा को ये फूल तुम नहीं, मैं अर्पित करूंगी बालवीर। उसके बाद वीरलोक की सारी शक्तियां, सारे जादू और हथियार मेरे होंगे। तुम लोगों की औकात तुम्हारे ही घर में गुलाम जैसी हो जाएगी। बालवीर, मिला तुम्हें कल्प पुष्प? हाँ मस्तीपति, हमें परितारा को कल्प पुष्प अर्पित करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। शौर्य कल्प पुष्प को लेकर आते ही होंगे। ये क्या कह रहे हो बालवीर? कल्प पुष्प लाने तो तुम गए थे। मतलब आप पृथ्वी पर गए ही नहीं, तो फिर वो कौन था? काल लोक में वीरलोक का सफेद शेर बरानी तो कल पुष्प लेने गई है, हमें कौन बचाएगा? बरानी, बरानी, कहाँ है बरानी? बरानी इसके पेट में है और थोड़ी देर में हम सब भी इसके पेट में जाएंगे। बीमार है। शेर जी, शेर जी इधर, इधर, इधर। शेर जी, मुझे पता है आपको भूख लगी है, लेकिन मैं तो इतना सा हूँ, मुझे खाकर आपकी भूख नहीं मिटेगी। आप है ना, एक काम कीजिए, ये भैराजा के पीछे खड़ा ना 6 फुट का हट्टा कट्टा जब्दारी, आप उसे खाइए। ये ताबड़ी तो
बेवकूफों, महारानी अभी तक ठीक से हजम भी नहीं हुई, इसके पेट से बात नहीं कर रही है। चल रुको। मैं शौर्य नहीं तिमनासा हूं। क्या बैरा वाह तिमनासा, आखिर हमने कर ही दिया। ये कल्प पुष्प काल लोक में आ ही गया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कालपुर। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से जो मुमकिन हो पाया है। हिमालय पर जिससे तुम मिले थे वो जरूर तिमनासा होगी, और काल परी की मदद से जरूर उसने मेरा रूप धारण किया होगा। बहुत खूब तिमनासा। अब हमें तुरंत ये फूल परी तारा को अर्पित करके वीरलोक की सारी शक्तियां ले लेनी चाहिए। ये इतना आसान नहीं है भैमान, जितना तुम सोच रहे हो। कल्प पुष्प को अर्पित करने से पहले हमें परितारा को जागृत करना होगा, और उसे जागृत करने के लिए एक विशेष मंत्र की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ शौर्य ही जानता है। और शौर्य जी खुद आकर ये मंत्र तो पढ़ेंगे नहीं, तो अब इस कल्प पुष्प का करे क्या? इसकी माला बनाकर टांग दे आपकी गले में। शौर्य हमें मंत्र नहीं बताएगा, लेकिन बालवीर को तो जरूर बताएगा। लेकिन तुम एक बार बालवीर को चकमा दे चुकी हो तिमनासा, दोबारा शौर्य का रूप लेके उससे मंत्र कैसे उगलवाओगी? भैमार, तुम्हें हमेशा समस्या ही दिखाई देती है, हल नहीं। इस जादू की मदद से अब तिमनासा किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती है, और साथ ही साथ उसकी याददाश्त भी हासिल कर सकती है। शुक्रिया कालपरी। अब वक्त आ गया है नन्हे बालवीर से मिलने का और उसकी माँ का शुक्रिया अदा करने का। चलो पलटन, आज मैं तुम लोगों को चॉकलेट केक खिलाता हूँ। चॉकलेट केक किस बात का विवाद? आज आंटी से डांटनी पड़ी इसलिए। डांट तो उसने सुबह सुबह ही खा ली थी। दीदी, मम्मी की डांट में भी प्यार होता है, बल्कि जिस दिन मैं डांट नहीं खाता ना, तो वो दिन खाली खाली सा लगता है। पर विवान, चॉकलेट केक खिलाने का कोई तो रीजन होगा ना? रीजन हो तुम लोग, मेरी प्यारे अच्छे भोले से दोस्त। इसलिए तुम लोग यही रखो, मैं अभी तुम लोगों के लिए चॉकलेट केक लेकर आता हूँ, फिर बाद में हम क्रिकेट भी खेलेंगे। ओके? हाँ। वाह। आंटी, दो चॉकलेट केक। हाँ। आंटी, 4 मिलेंगे ना? एक पे एक फ्री है तो 2 पे 2 4। विवान, बोने के टाइम पे कोई भी सामान फ्री में नहीं मिलेगा। हो 4 चॉकलेट चाहिए ना, तो 4 चॉकलेट का पैसा देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आंटी फिर ऑफर का क्या? ऑफर तो कल फिनिश हो गया नहीं विवान। आज का दाम है एक चॉकलेट के दाम पे एक ही चॉकलेट है। आंटी, थोड़ा समझिए ना। अरे दोस्तों के सामने बड़ा बड़ा डायलॉग मार कर आया हूँ, और अगर 4 चॉकलेट केक नहीं लेके गया तो बेइज्जती हो जाएगी ना। और वैसे भी मैं एक चॉकलेट केक तो आपकी बेटी गोपू के लिए लेके जा रहा हूँ ना, तो फिर गोपू के लिए हो चाहे गोपू के पापा के लिए हो, धंधे में कोई रिश्तेदारी नहीं हो विवान। हाँ, लेकिन आंटी देखिए ना, डिब्बे पर भी लिखा है buy 1 get 1 फ्री। विवान, अभी ताजमहल पे जाके मैं मेरा नाम लिख दूं तो क्या ताजमहल मेरा हो जाएगा? है बात करे थे। आंटी को पता नहीं है कि सलमान भाई की तरह मैं भी एक बार कमिटमेंट कर दूं तो किसी की नहीं सुनता। इनके ऊपर स्थिर मूर्ति जादू चलाना ही पड़ेगा। चॉकलेट
चॉकलेट की कमी हो पूर्ति, हो जाए इन पर स्थिर मूर्ति। ले विवान, 2 चॉकलेट पे 2 चॉकलेट फ्री। थैंक यू आंटी। डॉक्टर भी नहीं बोल सकती कि मैंने जादू का गलत इस्तेमाल किया है, अपने ही हक का मान लिया है। यस। तिमनासा ने कालपुष्प अगर हासिल भी कर लिया तो क्या उसके पास परितारा को जागृत करने वाला मंत्र तो नहीं है ना? और उस मंत्र के बिना तिमनासा कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन ये स्वर्ण तिथि 500 साल में सिर्फ एक ही बार आती है। अगर हमने परितारा को कल्पपुष्प अर्पित नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। तिमनासा ने भले ही छल कपट करके कल्प पुष्प हासिल कर लिया, लेकिन मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। और इस पूर्णिमा की रात को हम परितारा को कल्प पुष्प अर्पित करेंगे। समय कम है बालवीर, तुम कल्प पुष्प लेकर परितारा जागृत करने आओ और मुझसे वो खास मंत्र अभी सीख लो। परियो, तिमनासा को भी अब तक पता चल गया होगा कि कल्प पुष्प गुप्त मंत्र के बिना कुछ काम का नहीं, और इसीलिए इस मंत्र को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप लोग पृथ्वी पर जाइए और विवान की सुरक्षा कीजिए। ये लो। थैंक्स विवान। थैंक्स विवान। थैंक यू विवान। आ जाओ। विवान, आज तू नहीं होता ना तो आज मैं चॉकलेट केक के लिए तरस जाता। मुझे तो अपनी दुकान से खुद चॉकलेट केक खरीद के खाना पड़ता है। विवान, ओह नो, मम्मी अपने दोनों हाथ कमर पर रख के विवान को घूर रही है। इसका मतलब इसने कुछ तो पंगा किया है। निकल लो भेदो, वरना हम भी लपेटे में आ जाएंगे। चल। क्या हुआ मम्मी? बोलो नहीं, सुनो। मैंने तुझे 2 चॉकलेट केक के पैसे दिए थे ना, तो 4 चॉकलेट केक कहाँ से खरीदी तूने? वो दिवाली आंटी ने 2 चॉकलेट फ्री दिए ना, क्योंकि उनके वहाँ वो ऑफर चल रहा है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, इसलिए। अरे दिवाली तो दिवाली के सीजन में कुछ फ्री ना दे तो आज कैसे देगी? सच बोल, कुछ तो गड़बड़ की है तूने। हाँ, सच बोल। अरे कहाँ से ली 4 चॉकलेट? हाँ बोल, नहीं तो। मैं जादू का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मम्मी की मार को मम्मी के प्यार में बदल रहा हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, दोस्तों को चॉकलेट खिला के। अब चल, होमवर्क करना है ना, घर चलते। चल। चलो अब अपना होमवर्क करो, फिर सब मिलके मॉल जाएंगे, ठीक है? मम्मी मॉल से लौट कर लूंगा ना होमवर्क, अभी क्रिकेट खेलने दो ना प्लीज। अरे अरे अरे, बोलो नहीं, सुनो। चुपचाप अपना होमवर्क करो, वरना मॉल जाना कैंसिल और चमाट पड़ेगी वो अलग। चल होमवर्क कर, देख रही हो तुझे मैं। हाँ कर रहा हूँ। अब चम्मच से डर नहीं लगता मम्मी। आपका बेटा अब जादूगर जो है, मैं तो क्रिकेट भी खेलूंगा, मॉल भी जाऊंगा और होमवर्क मॉल से लौट कर ही करूंगा। मास्टर विवान, अपनी मम्मी की एक बात सुन लो, वरना मेरी बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी। एक तरफ मम्मी, दूसरी तरफ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का वादा क्या करूं? दादाजी में आए क्रिकेट खेलने की फुर्ती, अभी हो जाएगी स्थिर मूर्ति। विवान, अपना होमवर्क कर लो, वरना। सॉरी दादू, लेकिन चल गया मेरा जादू। अरे बेटा, पता नहीं
आज मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत मन कर रहा है। एक काम करो, पहले क्रिकेट खेलते हैं, होमवर्क बाद में करना। जैसा आप कह रहे हैं। चलो। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था यहाँ? सुतली बॉल फेंक। दादाजी दादाजी सुतली बॉल फेंक। दादाजी अरे उधर ही। दादाजी 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 दादाजी। वाह दादाजी क्या शॉट मारे। अच्छा शॉट मारना कहाँ से सीखा आपने? मंसूर अली खान पटौड़ी से, यानी टाइगर। अब पूछो मंसूर अली खान पटौड़ी कौन? अरे एक मिनट बेटा, वो शर्मिला टैगोर जो फिल्म एक्ट्रेस के उनके पति थे। अब पूछेंगी कि शर्मिला टैगोर कौन है, तो शर्मिला टैगोर यानी सैफ अली खान की माताजी। अब पूछेंगे कि सैफ अली खान कौन है। बेटा एक मिनट, उधर यार चेयर के नीचे देख। हाँ वेरी गुड। पिक 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 पिक। अरे सैफ अली खान यानी तैमूर के पिता और करीना कपूर के पति। क्या यार गोपू, दादाजी से सवाल पूछने की? अरे बेटे तुम कैसे आउट हो गए? रन आउट? अरे हाँ दादाजी। अरे रन आउट तो कपिल देव किया करता था। मुझे याद है इंग्लैंड के साथ जब हमारा मैच हुआ था तब कपिल देव ने जो रन आउट। ये क्या कर रहे हैं आप? विवान को होमवर्क करने देने के बजाय आप खुद यहाँ क्रिकेट खेलने आ गए। अरे करुणा बहू तुम चिंता मत करो, बच्चों को खेलने दो। हफ्ते में 6 दिन तो ये लोग होमवर्क ही करते हैं। अरे खाली एक इतवार तो रहता है उन लोग को खेलने के लिए। फिक्र मत करो। आपके ही लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है इसे। ये बराबर। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर खेल लो, उसके बाद होमवर्क करना है घर आकर, ठीक है? हाँ। चलो चलो चलो। जा गोपू, कुछ नहीं आता। यार दादाजी। चलो अब तुम लोग खेलो, मैं नहीं खेलता। आउट होने के बाद मुझे खेलने में मजा ही नहीं आता। आप लोग खेलो। हाँ ये रहा बैट, मैं चला। विवान, तेरे दादाजी बिल्कुल तेरे जैसे ही है, कभी भी गायब हो जाते हैं। फील्डिंग कौन करेगा? फिकर नॉट, फिर से टीम बनाएंगे, फिर से टॉस होगा और फिर से गेम शुरू करेंगे। विवान को बहुत छूट दे रखी है दादाजी। बच्चों के साथ वो भी बच्चे बन जाते हैं। इतना काम पड़ा है एक तो। उफ। तुम कौन हो? और अंदर कैसे आई तुम? कौन हो तुम? अरे है क्या कर रही हो यहाँ? तो कैसे आई यहाँ? अभी तो सिर्फ तुम्हारे घर में आई हूँ, बस कुछ ही पलों में तुम्हारी जिंदगी में भी आ जाऊंगी। कौन है तुम? क्या है ये? पापा जी! अरे ये कैसी तोड़फोड़ हो रही है घर में? क्रिकेट से इतनी नाराजगी अच्छी नहीं बहू। और तुम फिक्र मत करो, विवान का होमवर्क मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बहू तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है पापा जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
अब देखती हूँ बालवीर कि तुम मेरी इस चाल से कैसे बचते हो। आजकल लोग में इतनी शांति क्यों है? वो कल्प पुष्प ना ही तिम्नासा के सिंहासन के पास है और ना ही किसी और जगह पर। आखिर तिम्नासा ने उस कल्प पुष्प को छुपाया कहाँ? सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे तुम्हें पता है तुम्हारी वो महारानी है ना तिम्नासा, अरे उसका तो कुछ नहीं हो सकता मेरे बिना। और तुम्हें पता है वो तुम्हारा राजा भैमार, अरे वो तो सांस भी नहीं ले सकता मेरे बिना। और वो काला कलूटा अक्रूर इतना सा था तब मैंने उसे जंगल से उठा के लेके यहाँ पे लाया, गोद में खिलाया मैंने उसे। तुम्हें पता है? पता है। तौबा 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 क्या कहा तुमने? तौबा 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 जी बोलो। ठीक है, तौबा तौबा जी। तौबा तौबा जी क्यों? श्री श्री महान महानतम 1008 तौबा तौबा जी बोलो। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तौबा तौबा जी का ये तीखा चाटा। तिम्नासा ने कल्प पुष्प कहाँ रखा है? कहाँ छुपा के रखा है? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ छुपा के रखा है? अरे बालवीर जी, क्या पूछा आपने? हाँ, कल्प पुष्प उधर उधर रखा है। भाग तौबा तौबा, भाग, राजा बचाओ। कालबरी, अरे मेरी नन्ही उंगली गई। भगवान की माँ, काललोक में कौन भैया? विवान रेडी? बचपन से। विवान, बंद करो खेल अब। मम्मी एक बॉल भी नहीं करे ऐसे भी। मैंने कहा ना, चलो घर। मम्मी कान है मेरा, प्लीज कान छोड़ दो। कल्पना आंटी इतने गुस्से में तो कभी नहीं आती, आज तो सॉलिड क्लास लगेगी विवान की। इन परियों की नजरों के सामने